माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग भार के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग स्थानों पर भार का मान जो है अलग अलग होता है। क्यों होता है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे और ध्यान देंगे, और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप किसी अन्य बुक से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में भार का मान जो है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो तैरते हुए महसूस करते हैं, वो तैरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो क्या होता है, वहाँ पर कार्य नहीं करता है, यानी वहाँ पर शून्य रहता है। इसीलिए जो वहाँ पर जो किसी पिंड या वस्तु या मनुष्य का भार वहाँ पर शून्य रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रमा पर जो है जो मनुष्य के भार या पिंड का भार क्या होता है, तो क्या होता है कि पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 भाग होता है। यानी अर्थात यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु या मनुष्य का भार 60 kg होगा तो वहाँ चंद्रमा पर मात्र 10 kg का होगा, यानी 60 का 1/6 भाग, यानी उसका 1/6 भाग यानी 10 होगा। यानी मान लीजिए कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 10 kg है तो वो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? 60 kg होगा। ऊंचाई पर जी का मान कम होता है। जिस तरह से हम किसी ऊंची वस्तु पृथ्वी से ऊपर हम जाते हैं तो जो है जी का मान कम होता है, तो इसीलिए भार का भी मान में क्या होता है, कमी आने लगता है, यानी भार घटने लगता है। जिसे समझ सकते हैं इस डायग्राम से। यदि मान लीजिए पृथ्वी है तो मैं ऊपर जब जा रहा हूँ पृथ्वी से तो जी का मान क्या कम होता जाएगा। तो जब जी का मान कम होगा तो भार का भी मान स्वाभाविक है कम होगा। भार को समझेंगे हम पहले। भार बराबर क्या होता है? मात्रा गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी वेट बराबर एम इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी डब्लू जो है ये भार जो है एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। और जो भार का जो मान है, जहाँ पर जो मास है, ये जी पर डिपेंड करता है। जिस तरह जी का मान बढ़ेगा तो भार का भी मान बढ़ेगा, और जी का मान कम होगा तो भार भी कम होगा। भार का ऐसा यूनिट न्यूटन है। पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है। जब हम पृथ्वी की सतह से जाते हैं तो यहाँ समझ लेते हैं। जब हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो उसका मान क्या होता है? घटता है। उसका मान में क्या होता है? भारहीनता होने लगता है, यानी घटता है मान। जब हम केंद्र पर पहुंचते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर, ये पृथ्वी हो गई, तो जब इसके केंद्र में जाते हैं तो वहां पर जो है पिंड का भार क्या होता है? शून्य हो जाता है, यानी किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन जब पृथ्वी की ओर हम जाते हैं तो उसकी भार में क्या होती है? कमी होने लगती है, यानी भार घटने लगता है। भूमध्य रेखा पर देखते हैं। भूमध्य रेखा पर जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है। यानी हम पहले भी समझ गए हैं कि जब जी का मान कम होगा तो भार में भी क्या होगा? कमी होगा। यानी यहाँ पर समझ सकते हैं भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी न्यूनतम होता है। आगे देखते हैं हम लोग।
ध्रुव पर, यहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है, सबसे अधिक मान जो है ध्रुव पर ही होता है। अतः वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा। यदि जी का मान अधिक होगा, अधिकतम होगा, तो भार भी क्या होगा, अधिकतम होगा। इसीलिए प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो आंसर उसका होगा ध्रुव पर, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी गुरुत्व का मान जो है सबसे अधिक होता है। इसलिए ध्रुव पर वस्तु का भार भी सबसे अधिक होगा। आगे देखते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति से क्या संबंध है देखते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है। जिस तरह पृथ्वी की जो है घूर्णन गति बढ़ेगा, यानी उसकी घूर्णन गति बढ़ेगा, तो जी का मान क्या होगा, घटता है। लेकिन जब घूर्णन गति जब उसकी घटती है, घूर्णन गति जो धीरे धीरे चलने लगती है, घटती है, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी हम समझ सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घटता है तथा घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। जब पृथ्वी पर घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, यानी घटेगा, तथा यदि घूर्णन गति कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। दूसरी तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से, पृथ्वी जो है अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूर्णन करे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। यदि जो पृथ्वी का भी जो वर्तमान वेग है उसके 17 गुना, कितना, 17 गुना, कम ज़्यादा नहीं, 17 गुना जो है तेजी से घूर्णन करेगा, तो ध्रुव पर जो जी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब जी का मान 0 हो जाएगा तो स्वाभाविक है, तो वस्तु के भार का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहाँ पर वस्तु का भार का मान 0 होगा। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का भार जी के मान पर निर्भर करता है। हम लोग पहले ही समझे, यानी किसी वस्तु का भार जो है जी के मान पर निर्भर करता है। हम लोग थोड़ा द्रव्यमान के बारे में समझ सकते हैं। द्रव्यमान का मान जो है सभी जगहों पर समान होता है, क्योंकि द्रव्यमान के मान पर जो है जी का जो मान है वो कार्य नहीं करता है। इसलिए द्रव्यमान जो है सभी जगहों पर, वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, अंतरिक्ष हो, ध्रुव हो, भूमध्य रेखा हो, किसी भी जगह पर द्रव्यमान का मान जो है समान रहता है, एक समान रहता है। द्रव्यमान के बारे में समझ सकते, द्रव्यमान बराबर बल बटा में त्वरण होता है। यहाँ पर कहीं जी का कोई चर्चा नहीं है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, बल बटा में त्वरण होता है, यानी m बराबर F बटा में a होता है। यहाँ पर m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। F यहाँ पर क्या है, बल है, फोर्स है, और यहाँ पर a जो है त्वरण है, यानी एक्सीलरेशन, यानी त्वरण है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, और इसकी जो इकाई होती है, द्रव्यमान की इकाई केजी होती है, जिसको हम किलोग्राम कहते हैं। तो आप जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसको आप अन्य किसी प्रैक्टिस सेट से सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही ये
वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।